अभी फ़िलहाल मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे साथ अमर उजाला के बिहार झारखंड हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं। हम इनसे बात करेंगे और इस बात को समझेंगे कि आखिर इस विधानसभा चूँकि वीआईपी है, इसलिए यहाँ पे यह विधानसभा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सर, बांकीपुर विधानसभा वीआईपी विधानसभा है, यह कितना महत्वपूर्ण है, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, बांकीपुर का क्या है कि बांकीपुर विधानसभा नितिन नवीन जो मंत्री हैं उनका है, उनकी सीट है। पिछली बार यहाँ पर से लव सिन्हा उतरे थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे एक्टर जो हैं वो उतरे थे चुनाव में, 39,000 वोटों से हार के गए थे। हारने के बाद वो राजनीति से एक तरह से गायब हो गए। तो अब ये सीट कांग्रेस की थी, महागठबंधन में कांग्रेस की ये सीट थी। जब महागठबंधन में जो सीट बंटवारा हो रहा था, इतना समय गुजर रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था बांकीपुर क्या मैदान क्या खाली छोड़ने वाला महागठबंधन, नितिन नवीन को क्लीन स्वीप देने वाला है, सिर्फ जनसुराज सामने आके लड़ेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली और आरजेडी को सीट मिली। कांग्रेस नेत्री हैं रेखा गुप्ता, भाजपा वाली नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, जो यहाँ एक कांग्रेस नेत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कांग्रेस में थी। अचानक जिस दिन नामांकन होना था उस दिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, आरजेडी को ज्वाइन किया और आरजेडी के इससे नामांकन किया यहाँ पर। तो ये सीट आरजेडी के पास चली गई। सबसे पहली बात, जनसुराज यहाँ पर मेहनत कर रहा है, जनसुराज ने भी महिला प्रत्याशी उतारा है यहाँ पर। और कुल मिला के जो देखें, बांकीपुर जिस तरह से 39,000 वोटों से पिछली बार बड़ी जीत हासिल हुई थी नितिन नवीन को। नितिन नवीन मंत्री हैं, बहुत सारे जो जिम्मेदार पद पे होता है उसके खिलाफ बहुत सारा माहौल भी होता है, बहुत सारे सवाल भी होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 39,000 का पिछले बार जो डिफरेंस था वो लगभग गठबंधन में वही लोग हैं। वीआईपी एक जुड़ा है, वीआईपी के जुड़ने से पटना की जो शहरी क्षेत्र है उस पर कोई खास असर पड़ता नहीं है। तो मतलब अब इसमें जनसुराज कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये मैटर करेगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की ताकत, वाम दलों की ताकत पटना में, बांकीपुर में देखी हुई है पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार जनसुराज क्या करता है, जनसुराज कितनी ताकत लगा पाता है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन ऐसा अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कोर वोटर हैं वो कहीं नहीं हिल रहे हैं, लेकिन जो कोर वोटर नहीं हैं उनके हिलने का जो चांस है वो जनसुराज को लेकर ही है। लेकिन अभी आज 6 दिन बच रहा है चुनाव में, वोटिंग में। और देखिएगा आप पूरे पटना में, आपको कहीं भी, पूरे बिहार में ही जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग की बंदिशें इतनी हैं कि पोस्टर बैनर कुछ नहीं है। बहुत सारे जगहों पे हमने लोगों से पूछा भी कि प्रत्याशी का नाम बताइए, तो प्रत्याशी का नाम बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ये एक बड़ा मार्जिन दिख रहा है, क्योंकि जो सिटिंग कैंडिडेट है वो एमपी मतलब मिनिस्टर रहे हैं अभी, और विधायक तो यहाँ के हैं, पुराने हैं, नितिन नवीन किशोर सिन्हा जी के बेटे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा यहाँ पर एक समय में अटल अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, ये लोग सब आए हुए थे। तो जिस साल उनकी मृत्यु हुई, अचानक हुई थी मृत्यु, और हम लोग उस सभा में थे। उस सभा में कहा गया था कि जो सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगा बिहार में वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और उस घोषणा के कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो नवीन किशोर सिन्हा का डेथ हो चुका था। तो उस समय से ही, उसके बाद नितिन नवीन को ये सीट मिली, और तब से लगातार नितिन नवीन पटना पश्चिम का क्षेत्र था, अब बांकीपुर क्षेत्र से वो विधायक बन रहे हैं। और नितिन नवीन को लेकर बाकी चीज़ें हैं, देखिए जो मंत्री हैं तो उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनका काम है उसको लेकर सवाल है। पटना में अब बारिश हो रही है, जगह जगह पानी लगा हुआ, हर एक सवाल सरकार के खिलाफ जाता है। लेकिन बांकीपुर सीट शहरी क्षेत्र है और थोड़ी सी दिक्कत बाकी दलों को ज़रूर होती है। जहाँ पर शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के वोटर ही ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये अशोक राजपथ है और हमने जो महसूस किया, यहाँ पे आरजेडी समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ी सी इस बार कशमकश ज़्यादा होगी? आप जिस जगह पे खड़े हैं, बांकीपुर पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। बांकीपुर आप खोजेंगे पटना में, कहीं पे बांकीपुर ऐसा स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। बांकीपुर इसी एरिया को कहा जाता है। और हम अशोक राजपथ पे खड़े हैं, और अशोक राजपथ जो है
वो उसमें पीर बहोर के पास खड़े हैं। पीर बहोर के इधर इस साइड सब्जी बाग है। सब्जी बाग मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर निश्चित रूप से जो ये पूरा बूथ जो इसका इससे रिलेटेड 2-3 जो बूथ हैं जो पूरी तरह से आरजेडी के हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं जो पिछले चुनावों की परिस्थिति देख रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि लव सिन्हा चर्चित नहीं हुए थे, बहुत चर्चित हुए थे। उस मुकाबले में रेखा गुप्ता उतनी चर्चित हैं नहीं हैं, ये चुनाव में सामने आ पाएगा। अभी फ़िलहाल अगर आप इस जगह की बात करते हैं, इस जगह की परिस्थिति पर बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह पे खड़े हैं, बांकीपुर का जो पीर बहोर एरिया है, पीर बहोर में भी आप सब्जी बाग में खड़े हैं, तो यहाँ पे जो आबादी है वो आरजेडी आरजेडी कांग्रेस के साथ है। चलिए हम फिलहाल अपनी बात हम कुछ लोगों से यहाँ से करते हैं जो यहाँ पे हैं और लंबे समय से अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं? 1975 से। 1975 से आप यहाँ पे हैं जी। अच्छा, तब तो आप बहुत कुछ यहाँ पे देखे होंगे, उतार चढ़ाव काफ़ी देखे होंगे जी, राजनीतिक उठापटक भी देखे होंगे। क्या लगता है कि क्या विकास का क्या कुछ काम हुआ है? विकास का जदयू में यही पुल उल बना है और भी नैनी ड्राई सब का विकास ही विकास है, रोड वोड का यही विकास है। इधर की जो मूल समस्या थी जाम की, इससे निवारण हो गया? निवारण हो गया। और क्या कुछ विकास हुआ? और विकास में क्या बताए, रोड है, पुल है, यही है। नैनी ड्राई जाम की समस्या ख़त्म हो गया, यही है। और सब महिलाओं सबको जो पैसा वो सब दिया जा रहा है, वही यही सब विकास है। हेल्प दिया जा रहा है, हम लोग को भी फुटपाथ पर लगाने का, रोजगार करने के लिए हेल्प मिलता है। क्या मिला है आपको? मैंने जगह मिलता है बेचने के लिए, यही सब विकास है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोहनी। बिहार में 2 तारीख हैं जिसपे मतदान होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण और आप देख रहे हैं अमर उजाला। देखिए, फिलहाल मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मैं लोगों से उनका मिजाज पूछूंगा। देखिए, बांकीपुर काफ़ी वीआईपी ये विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से वर्तमान में अभी भाजपा की यहाँ पे सीट है। पिछले चुनाव में यहाँ मशहूर फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा उम्मीदवार बने थे कांग्रेस से, जिन्हें 39,000 वोट से करारी हार उन्हें मिली। इसके बाद फिर वो नज़र नहीं आए मैदान में। फिलहाल एक बार फिर से चुनाव का समय है और हम लोगों का मिजाज पूछेंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या कहता है। इस बार किसकी जीत होगी या किसकी हार होगी, हम इनसे बात करेंगे। आइए, इस बार आप जिस विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे हैं जी, विकास का क्या है? कुछ विकास इंडिया में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ विकास नहीं हुआ। सड़क नाला ये सब कुछ भी नहीं। देख लीजिए, आप देखिए ना, हर तो कचरा ही कचरा रहता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ दिखावा कहा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। विधायक जी से मुलाकात? कुछ नहीं, आते ही नहीं है। वो सिर्फ पूजा होगा, दुर्गा पूजा वगैरह होगा तो उसमें ही है, सबके साथ जाइए फिर चले जाइए, बस। और कुछ नहीं उनका काम है। चलिए, आप क्या कहेंगे? हम क्या करें, यहाँ तो आरजेडी की हुकूमत बनेगी। आप सरकार तो महागठबंधन की बनेगी। सरकार तो महागठबंधन की बनेगी महागठबंधन जी। इनके पास सिर्फ रह गया मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं है। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं इनके पास है, बिजनेस का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार आपकी महागठबंधन की बनेगी, आप लिख के रख लीजिए। आप अभी तो कहें कि फिर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल देंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो एक जुमला चला ही आज से चले आ रहा है। मोदी जी भी वहाँ से ऐसे जुमला चलाते थे, वही चीज़ यहाँ सम्राट चौधरी चला रहे हैं कि 1 करोड़ का देंगे और केजी से शिक्षा वो करें। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार अभी पहले इलेक्शन से पहले बताए थे उर्दू ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम लेंगे, कहाँ लिए? कुछ नहीं लिए। लेना नहीं चाहिए था उनको एग्ज़ाम, नहीं लिए। क्या कहेंगे? आइए नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर, बस वही जो भाई ने कहा है वो बिल्कुल हकीकत और सही ने कहा है कि हिंदू मुसलमान रोक दीजिए और विकास पे जो है मतलब ध्यान दीजिए, तो देश भी आगे बढ़ेगी। आवाम भी, जितने न्यू जनरेशन है वो सब अपना आगे की ओर आपके हिसाब से विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, विकास नाम का तो चीज़ नहीं है। सेवा एक ओवर ब्रिज और ट्रैफिक जो है कि नहीं मतलब क्लियर कर देने से थोड़ी वो उसको विकास कहेंगे। अरे विकास वो होता है कि आप किसी का मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जी,
स्टेट का कुछ ऐसा काम कीजिए, कहीं पे चीनी मिल लगवा दीजिए, कहीं पे कोई मिल लगवा दीजिए, कहीं पे कुछ लगवा दीजिए कि 2-4 हज़ार आदमी वहाँ काम करे तो आपका ज़िंदगी भर आपके यहाँ सबसे बड़ी विकट समस्या थी जाम की, जो एक हद से निजात हो हाँ, गई। ये तो खैर सही है, ये तो खैर सही है क्या कि इसको विकास नहीं देखेंगे? विकास सिर्फ एक ही विकास करने से क्या विकास का नहीं, वही मैं आपसे हो पूछ रहा जाएगा हूँ। हैं? ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा काम किया। मैं भी जो है नीतीश कुमार जी का जो है मतलब बहुत लाइक करता हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी मेट्रो देखिए, अभी जो आदमी कभी भविष्य में सोचा नहीं था मेट्रो लाने के लिए, वो जो है नीतीश जी ने मेट्रो का मतलब उद्घाटन किया, बहुत खुशी की बात है। अरे तो कम से कम जो है कि नहीं, देखिए हमारे बिहार क्षेत्र में, बिहार के अंदर में कम से कम फैक्ट्री वगैरह डालना चाहिए कि 2-4-10 हज़ार आदमी वहाँ वर्कर काम करे, गरीबों का पेट पालन मतलब पेट भरे। तो ये सब जो है कि नहीं मतलब करते नहीं हैं, इस सब पर ध्यान। महिलाओं को 10,000 रुपया भी अब दे रहे हैं। देखिए वो तो अपने मकसद से दे रहे हैं, वो तो अपने मतलब फ़ायदे के लिए दिए होंगे। इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ। बड़े बड़े लोग हैं भाई, वो दें चाहे नहीं दें, है ना, लेकिन कुछ आवाम के लिए करना चाहिए कि आदमी। देखिए अभी हमारे ये मतलब महात्मा गांधी जी आज वो काम करके गए हैं जो हम लोग निश्चिंत हो करके घूम रहे फिर रहे आज़ादी से। अच्छा, अपराध पे को लेके क्या कहेंगे कि अपराध पर नियंत्रण हुआ देखिए है? अपराध का जहाँ तक के सवाल है तो अपराध तो होता ही रहता है। वो अपराधी का कोई जात नहीं ना होता है भाई। वो हम लोग बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस करते हैं, घर जाते हैं। अच्छा, जो सरकार कहते हैं कि पहले लालू और राबड़ी के समय में जिस तरह से जंगल राज का समय था, जिस तरह से अपहरण और हत्याएं होती थी, उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये सब कम हुआ है। नीतीश जी के रीजन में जो है ये सब कम है। ये सब देखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये पॉजिटिव है। हाँ, ये ठीक है, उन्होंने कम करवाया है, ये कम हो गया है। और लालू यादव के रीजन में भी ठीक ही था, उतना हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन ठीक ही था उस टाइम भी। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक, उनकी क्या स्थिति है? उनकी क्या स्थिति रहेगी, वो तो इलेक्शन वाले दिन ही देखने में आएगा कि उनकी क्या स्थिति है ना। दिक्कत है। दिक्कत तो जरूर होगा, इसलिए कि इस क्षेत्र से आरजेडी जो है खड़ी हुई है, आरजेडी को हम लोग मतलब सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आज़ाद हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।